किससे ठीक रहती है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऊपर नीचे क्या फर्क पड़ता है? चलिए भाई क्लास, अब सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे भाई, स्वयं इधर भाई देखिए। हमने ना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। देखिए जो बच्चे लास्ट क्लास आए थे उनको पता है हमने क्या इसमें सब डिस्कस किया था। जो नहीं आए थे बहुत ब्रीफली कुछ चीज़ें बताऊंगा, उनको एक बार आप समझ लीजिएगा, बिकॉज आज की क्लास तभी समझ आएगी जब आपको छोटी मोटी ऐसी बातें बताऊंगी जो मैं आप बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो एक बार बस देख लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो चार्ज की डेफिनेशन में नहीं, हम चार्ज पे मेन काम कर रहे थे कि चार्ज होता क्या बेसिकली। तो आपको एक बात समझनी है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास ही पूछा था कि मेरे पास एक स्टाइलस है, ये स्टाइलस चार्ज है या नहीं है, तो आप बोलते हैं कि इस बच्चों, देखो कुछ बच्चे बातें कर रहे हो, ऐसे नहीं। शुरू के 10-15 मिनट आपको ऐसे सेटलमेंट होने के मिल जाते हैं, उसके बाद लेकिन जितनी भी देर क्लास चलेगी बिल्कुल चुपचाप चलानी है, ठीक है? इसीलिए 12th क्लास की क्लास को 1.5 घंटे रखा जाता है कि अगर ऐसे 10-15 मिनट खराब भी हो जाए ना सेटलमेंट में तो हमें दिक्कत ना लगे, टाइम हमारे पास इनफ हो। 1 घंटे में तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो अब क्लास शुरू हो जाए उसके बाद बिल्कुल चुप रहा करो, बीच में टाइम मिलेगा जहाँ पर हम टॉपिक में रुकेंगे तब कर लो बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, मैंने कहा कि कोई भी सब्सटेंस आपके पास है, चाहे ये कोई आयरन की रोड है, चाहे कोई वुडन की स्टिक है, कुछ भी चीज़ है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ किससे मिलकर बनी होगी, एटम से, है ना? कोई भी चीज़ हमारे पास है हमारे आसपास, जैसे कि आयरन की कोई रोड है तो किससे मिलकर बनी हुई है, आयरन के एटम से, उसमें आयरन के एटम्स होंगे। कॉपर की कोई चीज़ है तो उसके पास किसके एटम्स होंगे, बोलो कॉपर के। लकड़ी की कोई चीज़ है तो बोलो उसके पास क्या होंगे, कार्बन के एटम्स होंगे। मीन्स इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है, एटम्स से ही मिलकर बनी हुई है। और आप सब जानते हैं कि एटम्स के अंदर क्या होता है, एटम्स के अंदर आपको पता है एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर कैसा चार्ज होता है, बोलो पॉजिटिव, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, बोलो नेगेटिव। और ये बात भी आप लोग जानते हैं कि एक एटम के अंदर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही बोलो क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब सोडियम की बात कर लो तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो पढ़ते आए हो। कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर है तो 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन। अरे कोई भी एटम ले लो, उसके पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही बोलो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उतने उसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन के पास 26 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका 26 इसके पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, 26 इसके पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं, मतलब 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इस आयरन के पास, ऐसे इस आयरन के पास। जब मेरी हर चीज बनी ही एटम से मिलके है और एटम के अंदर बराबर संख्या में प्लस चार्जेस हैं और बराबर संख्या में ही नेगेटिव चार्जेस है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक बॉडी के पास जितने पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स होते हैं, जितने पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स होते हैं उतने ही बोलो क्या होते हैं, नेगेटिव वाले पार्टिकल्स होते हैं। या मैं इन प्लस को ना बनाऊं, समझिएगा मेरी बात को। मैं अगर ये कहूं कि मेरे सामने कोई भी बॉडी हो, अगर उसके पास 1000 पॉजिटिव चार्ज है तो 1000 ही ओवरऑल बोलो क्या होगी, वो न्यूट्रल होगी। ओवरऑल क्या होगी, न्यूट्रल, सिंस इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड इक्वल नंबर ऑफ, ये जो अभी इस समय मेरे हाथ में स्टाइलस है, ये डेफिनेटली एटम से मिलकर बना हुआ है और एटम्स के अंदर इक्वल नंबर में पॉजिटिव और इक्वल नंबर में नेगेटिव होते हैं। अब एक एटम में बराबर पॉजिटिव बराबर नेगेटिव, दूसरे में भी उतने, तीसरे में भी उतने, चौथे में भी यही सिचुएशन है। तो इसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स भी होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास मिलियंस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और मिलियंस ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, लेकिन ओवरऑल ये न्यूट्रल है। ओवरऑल ये न्यूट्रल। तो आपको समझना पड़ेगा कि हर बॉडी इनिशियली न्यूट्रल होती है। ये भी न्यूट्रल है। ये मान लो कि कोई ग्लास रोड है और दूसरी मान लो कोई प्लास्टिक की रोड है, ये प्लास्टिक रोड है। बस थोड़ा समझ लीजिए कि हमने लास्ट क्लास क्या करा। प्लास्टिक रोड भी बोलो न्यूट्रल ही है। न्यूट्रल कैसे, क्योंकि ये भी एटम से मिलकर बनी हुई है और उसके पास भी जितने पॉजिटिव है उतने ही। आपको ये सिचुएशन तो समझ में आ रही है ना कि हर बॉडी के पास जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हर इस दुनिया में हर चीज किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से, और एटम के अंदर जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही बोलो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल एक बॉडी के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही बोलो क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस, और ये भी न्यूट्रल होगी और वो भी न्यूट्रल होगी। मान लेते हैं मेरे पास एक ग्लास रोड है और एक मेरे पास क्या है, बोलो प्लास्टिक रोड है। बोथ द टू बॉडीज आर न्यूट्रल। अब होता क्या है, चार्ज कब आता है, अभी तक तो चार्ज नहीं है क्योंकि ये भी न्यूट्रल है वो भी न्यूट्रल है। चार्ज आता कब है, जब भी आप दो बॉडीज को ऐसे रब करते हैं। मैंने इसको, ये प्लास्टिक है, ये अलग तरह का मेटल है, इसको मैंने ऐसे करके रब किया, ऐसे रब किया, और रब करने के बाद मैंने पाया दोनों बॉडीज अब चार्ज हो गई है। चार्ज बॉडी पे तब कहा जाएगा जब उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की संख्या बराबर नहीं होगी। मतलब अभी जो मैं सिचुएशन देख रहा हूं सामने, बराबर पॉजिटिव बराबर नेगेटिव, तो बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी, बराबर पॉजिटिव बराबर नेगेटिव, न्यूट्रल बॉडी। लेकिन चार्ज कब होगा, या तो पॉजिटिव ज्यादा हो जाए नेगेटिव से तो भी चार्ज हो जाएगा, हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, या बोलेंगे बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ पॉजिटिव से तो भी बोलेंगे कि बॉडी क्या हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है, नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है। लेकिन इनइक्वालिटी होनी चाहिए प्लस और माइनस में, मतलब कि प्लस और माइनस बराबर नहीं होनी चाहिए बॉडी के अंदर। अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखिए जब हम बॉडीज को रब करते हैं ना, तो हमने लास्ट क्लास पढ़ा
कि जब भी हम दो बॉडीज को ऐसे रब करते हैं तो इनके जो एटम्स होते हैं, अब आपको ये बात पता होगी कि एटम के अंदर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बोर्ड पे 5 मिनट का रिकैप होगा, उसके बाद हम वापस शुरू करेंगे आज की चीज़ें जो है। एक आध क्लास ऐसे चलेगा बस, क्योंकि उसका बैच स्टेबल हो जाएगा एंड देन वी विल, हम हमेशा ही नई चीज़ शुरू करा करेंगे। तो मैंने बोला कि एक एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके बैठा होता है। लेकिन क्या आप लोगों ने 11th क्लास में केमिस्ट्री में ये नहीं पढ़ा कि इसी इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिल जाए, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बाउंड है, बट अगर इसको एनर्जी मिल जाए तो ये यहाँ से बोलो क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है। सोचो इसको आप एनर्जी दिए जा रहे हो, पहले ऐसे घूम रहा है, फिर और तेज घूमेगा, फिर और तेज घूमेगा, और तेज और तेज और तेज निकल जाए। न्यूक्लियस पकड़ के तो बैठा है इलेक्ट्रॉन को, बट अगर इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई तो अब वो तेज घूमना स्टार्ट कर देगा और न्यूक्लियस एक टाइम पे उसको पकड़ नहीं पाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन को बोलो क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। हाँ, हाई एनर्जी मिलनी चाहिए ताकि वो न्यूक्लियस उसको पकड़ ही ना पाए। इसको आप आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते थे 11th क्लास के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे कोई भी चीज़ बाउंड है, अनिका ने अपनी किताब को, कॉपी को पकड़ रखा है, बाउंड कर रखा है, लेकिन मैं एक सर्टेन एनर्जी के बाद इससे किताब छीन सकता हूँ। तो हर एक बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकते हैं अगर उसको बोलो क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, और फ्रिक्शन से यहाँ पर क्या हो रहा होगा, हीट पैदा हो रही होगी। आप दो हाथों को भी ऐसे रब करते हो तो आपके हाथों में हीट पैदा होती है। तो जब आप दो बॉडीज को ऐसे रब करते हैं तो बीच में क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है। और जब ये हीट पैदा होती है तो कोई एक बॉडी के जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको अपनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि उनके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हर एक एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बराबर स्ट्रेंथ से बाउंड करा हुआ है या अलग अलग स्ट्रेंथ से बाउंड करा हुआ है? सर, कुछ एटम्स ने ज्यादा ताकत से बाउंड करा हुआ है और कुछ एटम्स ने कम से। हो सकता है कि जो ग्लास की रोड है, इसके अंदर जो एटम्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतना टाइटली बाउंड नहीं करते। मैंने एक सीरीज लिखवाई थी, आप लोगों को याद है तो, ग्लास, क्या सीरीज थी याद करो, ग्लास, फ्लैनल, वुल, सिल्क, मेटल, रबड़, वैक्स, प्लास्टिक। क्या मतलब है सीरीज का? सर, इस सीरीज का बहुत सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो ऊपर वाले होते हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं एज कंपेयर टू द सब्सटेंसेस जो कि सीरीज में नीचे लाई करते हैं। इसका मतलब इफ यू रब द ग्लास रोड विद द प्लास्टिक रोड, तो ध्यान रखिएगा ग्लास रोड के अंदर जो एटम्स है ना, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतना टाइटली बाउंड नहीं करा होता जितना किसने करा हुआ, बोलो प्लास्टिक ने। तो जब हम इनको ऐसे रब करते हैं तो यहां पर क्या पैदा होती है, बोलो हीट एनर्जी। अब वो जो हीट एनर्जी पैदा होती है वो ग्लास रोड के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको फ्री कराने के लिए सफिशिएंट होती है, बट प्लास्टिक के फ्री कराने के लिए सफिशिएंट। मैंने बोला कि जब भी आप दो बॉडीज को रब करते हैं तो कोई एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन जो थोड़े लूजली बाउंड है वो छिटक जाते हैं उस बॉडी से और किसमें शिफ्ट हो जाते हैं, बोलो दूसरी बॉडी में। किसमें शिफ्ट हो जाते हैं, बोलो दूसरी बॉडी में। तो होता क्या है कि जब आप इन दो बॉडीज को रब करते हो, ग्लास रोड को प्लास्टिक रोड से रब करते हो, तो रबिंग के दौरान ध्यान दीजिएगा, रबिंग के दौरान इसके कुछ इलेक्ट्रॉन छिटक के इसमें आ जाएंगे। लेट इट बी कि 100 इलेक्ट्रॉन छिटक के इसमें आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन और क्यों आ गए, जल्दी से बताओ? क्योंकि जब आपने इनको ऐसे रब किया तो वहां पर हीट एनर्जी पैदा हुई और वो हीट एनर्जी ने उस बॉडी के इलेक्ट्रॉन जिसके थोड़े लूजली बाउंड थे वो इलेक्ट्रॉन छिटक के दूसरी बॉडी में चले गए जिसके इलेक्ट्रॉन बोलो कैसे बाउंड है, टाइटली बाउंड है। अब आप मुझे बताना, जैसे इसके 100 इलेक्ट्रॉन 100 नेगेटिव चले गए, पहले इसमें 1000 पॉजिटिव 1000 नेगेटिव था, क्यों? जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव थे, इसके पास भी जितना पॉजिटिव उतने नेगेटिव था। अगर 100 इलेक्ट्रॉन चले गए तो सब बच्चे मुझे बताओ अब इसके पास कितना पॉजिटिव है, 1000 पॉजिटिव। पॉजिटिव तो अभी भी 1000 ही सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है। कौन गया बोलो? इलेक्ट्रॉन। लेकिन नेगेटिव कितना बचा? अब बॉडी के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया? तो जैसे ही इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकले ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई? पॉजिटिवली चार्ज। क्या आप लोगों ने बचपन से नहीं पढ़ा कि एक एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कारण बड़ा स्वाभाविक सा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 बोलते हो, अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं, बाहर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट आप पढ़ते थे कि जैसे ही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्यों सर? क्योंकि 2,8,1 था। जैसे वो एक रिलीज करता था, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 बची, प्रोटॉन की संख्या 11 बची। तो प्रोटॉन 11 प्लस में है, इलेक्ट्रॉन 10 माइनस में है, तो 1 प्लस का चार्ज Na के ऊपर आ जाता था। तो याद करिए ना, तो आपको पता होना चाहिए कि एक बॉडी के पास पहले बराबर प्लस बराबर माइनस थे, बट आफ्टर रबिंग विद द अदर बॉडी इसके कुछ इलेक्ट्रॉन छिटक के किसमें चले गए? दूसरे में, जिसके कारण अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और बॉडी कैसी चार्ज होगी? पॉजिटिवली चार्ज। दूसरी बॉडी की इस समय में क्या सिचुएशन है? उसके पास भी पहले 1000 प्लस 1000 माइनस थे, लेकिन 100 इलेक्ट्रॉन छिटक के इसके पास आ चुके हैं। तो बताओ इसका क्या सिचुएशन है? प्लस तो अभी भी 1000 ही इसके पास, लेकिन माइनस, मुझे बताओ बॉडी कैसी चार्ज होगी? नेगेटिवली चार्ज। देखो ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों में। आज की क्लास अगर करनी है तो हमें बेसिकली पिछली क्लास का एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बॉडीज चार्ज कैसे होती है।
तो क्या इनिशियली कोई बॉडी चार्ज होती है? हम कहेंगे सर इनिशियली तो हर बॉडी एटम से मिलकर बनी हुई है और एटम में इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव होते हैं, तो कोई भी बॉडी इनिशियली चार्ज नहीं हो सकती। तो हम बोल सकते हैं कि उसके बाद बराबर प्लस और बराबर माइनस है तो ओवरऑल बॉडी इज इनिशियली न्यूट्रल। ये सारी बॉडीज इनिशियली बोलो क्या है? न्यूट्रल है। बट आफ्टर रबिंग विद द अदर बॉडी, आपने बचपन में स्केल को सर पे रब किया था तो स्केल चार्ज हो गया था और फिर उसने पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया था। पहले क्या स्केल ने पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करा था? बचपन में करा होगा ना सब, नहीं वाला खेल। स्केल को ऐसे पीस ऑफ पेपर के पास देखिएगा, अट्रैक्ट नहीं हुआ, बट जैसे ही सर पे रब किया थोड़ी देर बाद अट्रैक्शन दिखाना शुरू कर दिया। तो स्केल को सर पे रब करते ही क्या हुआ? तो हम बोलेंगे पहले स्केल के पास 1000 प्लस 1000 माइनस थे, सर पहले न्यूट्रल था, तब तक उसने कोई हरकत नहीं करी। लेकिन जैसे ही स्केल को बालों पे रब किया, अब रबिंग हुई, तो स्केल के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं छिटक के किसमें चले गए? बालों में। तो क्या हुआ होगा बताओ जरा? स्केल के पास से अगर इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो अब स्केल कैसा चार्ज हो गया होगा? पॉजिटिवली चार्ज। कैसा बोलो? पॉजिटिवली चार्ज। और बाल कैसे हो गए? नेगेटिवली चार्ज। तो फिर बाद में स्केल अपनी हरकत दिखाना शुरू करता है, चार्ज आने के बाद वो अपने फील्ड्स बनाता है। वो मैंने लास्ट क्लास आपको सिखाया था। पूरी तरीके से समझना है तो आपको लास्ट क्लास देखनी है सब बच्चों को, जो बच्चे नहीं आए थे। थोड़ा बहुत बेसिक मैं आपको बता सकता हूँ कि जो भैया आज की क्लास में दिक्कत ना लगे किसी बच्चे को। तो बस मैं इसको यहाँ पर खत्म करूंगा। बस इतनी बात आप जान लीजिए मेरा नया टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले कि आपको एटलीस्ट ये बताओ हर बॉडी इनिशियली पहले तो न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उसके पास इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज है, दैट इज व्हाई इट इज इनिशियली न्यूट्रल। बट आफ्टर रबिंग विद द अदर बॉडी जो फ्रिक्शन लगता है उसकी वजह से क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है। और वो जो हीट एनर्जी है वो किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन, जिसके लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके बोलो क्या होंगे? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन को छिटक के दूसरी बॉडी में आ जाएंगे, जिसकी वजह से अब दोनों ही बॉडीज के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की इनइक्वालिटी आ जाएगी। मैंने इक्वालिटी नहीं बोला, क्या बोला? पहले दोनों में इक्वालिटी है, लेकिन एक बॉडी से भी इलेक्ट्रॉन छिटक के दूसरे में चले गए, अब दोनों में इनइक्वालिटी आ जाएगी। बिकॉज इससे इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके पास माइनस कम हो जाएगा, पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, और उसके पास क्या हो जाएगा? माइनस ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव कम रह जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों ही बॉडी बोलो क्या हो जाएंगी? चार्ज हो जाएंगी। और ये सवाल कि ग्लास को प्लास्टिक से रब करने पर कौन इलेक्ट्रॉन को छिटकेगा, तो ये सीरीज मैंने आपको लिखवाई थी। तो ग्लास छिटकेगा, प्लास्टिक लेगा। अच्छा मुझे बताना, मेटल को रबड़ के साथ रब कर रहे हो, मेटल को रबड़ के साथ, मेटल को रबड़ की चीज के साथ, कौन इलेक्ट्रॉन को छिटकेगा? मेटल। और रबड़ क्या करेगा? गेन करेगा। तो रबड़ क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। मेटल क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। बट वही रबड़ को अगर प्लास्टिक से रब किया तो रबड़ इलेक्ट्रॉन छिटकेगा, क्योंकि जो जितना ऊपर है ना वो उतना ही लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को रख के बैठा हुआ है, और जो जितना नीचे है वो उतना टाइटली बाउंड करके बैठा हुआ है। समझ आ गई कि नहीं आ गई वाली बातें? तो मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है, इतने में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बॉडीज चार्ज कैसे होती है वो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पक्की बात है। मैं आगे बढ़ सकता हूँ इसके बाद? ठीक है। तो देखो मैंने बस यही बताया था कि चार्ज होता क्या है। अब ये डेफिनेशन तो भैया आप वीडियो से देखिएगा। कॉज ऑफ चार्ज मैंने आपको बता दिया। कॉज ऑफ चार्ज बोलो क्या है? फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ चार्ज। फ्रिक्शन की वजह से बेसिकली बॉडीज पे चार्ज आ सकता है। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इसी को बोलते हैं बच्चों, इसी सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अगली बात पे बढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज बस और सुन लीजिए जो आप सबको भी पता होनी चाहिए, बिकॉज आज मैं उसके ऊपर बहुत सारा काम कराने वाला हूँ। मुझे बताइए बॉडीज पहले न्यूट्रल थी, बाद में एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हुई, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुई। ये जो दोनों बॉडीज पे चार्ज आया पॉजिटिव और नेगेटिव, किसके मोशन की वजह से आया? किसके चलने की वजह से आया? इलेक्ट्रॉन। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन? मैंने आपको बोला था इट इज द इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। चार्ज पैदा करने के लिए कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन। चाहे नेगेटिव चार्ज आया तो किस कारण से आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए। लेकिन आना जाना हमेशा किसका होता है बोलो? इलेक्ट्रॉन का। कभी भी प्रोटॉन आना जाना, क्या कारण मैंने बताया था? मैंने कहा था प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा होता है। तो जब कभी भी चार्ज को इधर उधर जाने की बारी आएगी तो कौन जाएगा अपनी जगह को छोड़ के? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हल्का होता है, कम एनर्जी चाहिए होती है। अब यहाँ बहुत तेज आंधी आ जाए तो मैंने बोला था टेबल उड़ेगी या चेयर उड़ेगी? तो चेयर उड़ेगी सर। बहुत तेज आंधी आ जाए तो टेबल नहीं उड़ेगी, बिकॉज इसका मास हल्का है, इसका मास लगभग 2000 गुना ज्यादा भारी है। समझ लीजिए। तो जब भी दो बॉडीज के बीच में रबिंग होती है ना, तो कौन सा चार्ज पार्टिकल छिटक के भाग जाता है अपनी जगह से? कौन? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्यों नहीं जाता? बिकॉज प्रोटॉन का मास क्या होता है? हैवियर होता है, और हैवियर चीजें इतनी जल्दी मूव नहीं करेगी। कर सकता है लेकिन उसके लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन तब तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स ही मूव होते रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भैया कुल मिला के ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं कि एवरीबॉडी इज इनिशियली न्यूट्रल सिंस इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, पहली चीज। सेकेंड चीज, बट आफ्टर रबिंग विद द अदर बॉडी, जब भी किसी एक बॉडी को दूसरे से रब करेंगे देन देयर मे बी अ इनइक्वालिटी ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस इन बोथ द बॉडीज। इसके बाद दोनों बॉडीज पे बोलो क्या आ सकती है? बोलो इनइक्वालिटी आ सकती है, प्लस और माइनस की। कैसे? क्योंकि जो एक बॉडी जिसके लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन छिटक के किसमें चले जाएंगे? दूसरी बॉडी में, जिससे दोनों ही बॉडीज पे क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा।
और बस तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि इसको करने के लिए कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गई ये वाली बातें, ठीक है। पूरी देखनी है तो आपको पूरी वीडियो देखनी है भाई, सारी बातें समझने के लिए। और अब अगली चीज समझते हैं बच्चों। अगली चीज जो हमारी है बच्चों, इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। बहुत छोटी सी चीज है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। छोटी सी चीज है क्या, दिखते हैं। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट is used to confirm the, बातें नहीं भाई, presence of charge on a body। चलिए देखिए, कुछ भी नहीं है, एक बहुत छोटा सा सेटअप है हमारे पास। ये मेरे पास एक मेटल की रोड है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम इसको बनाएंगे नहीं। और यहां पर ना कुछ इस तरीके से ना गोल्ड लीफ को हैंग किया होता है, कुछ ऐसे। मैं दिखाता हूं। कोई पेपर दोगे मुझे, आधा पेज दे दो चाहिए, या एक पेज दे दो, रफली रफ पेज दे देना, रुक जाएगा, ऐसे दे देंगे। ये दे रहे सुनिए। देखो क्या करते हैं, बच्चों प्लीज देखो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या करा गया। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। यहां पर क्या करा, ये गोल्ड की बहुत ही हल्की लीव्स बनाई गई, ठीक है, ऐसे पत्तियां समझ लीजिए, सीरीज का नाम लीव्स रख दिया। अब क्या करा, उसको ऐसे करके इस तरीके से टांग दिया गया और ऊपर से एक मेटल रॉड इससे कनेक्ट कर दी गई, यूं करके, ऐसे करके कुछ सेटअप बना दिया गया, ठीक है। अब समझ लीजिए सिंपल सा सेटअप है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ऐसे करके। अब हुआ क्या कि मान लीजिए कि मुझे पता लगाना है कि ये वाली बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है। दीपांशु, ये बॉडी चार्ज है या, अच्छा चार्ज का मतलब क्या होगा, अगर चार्ज नहीं होगी तो इसके पास क्या होगा, इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव, ये मतलब होता है ना चार्ज होने का। कभी कोई बोले ना कि व्हाट डू यू मीन बाय नो चार्ज ऑन द बॉडी, अगर कोई बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय नो चार्ज ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पे नो चार्ज का मतलब क्या है, मतलब कि चार्ज नहीं होने का क्या मतलब है, इट मीन्स दैट इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। What do you mean by the charge on the body? किसी बॉडी में चार्ज होने का मतलब क्या है, that it contains unequal number of positive and negative charges, कि उसके अंदर अनइक्वल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट गाइस? सिंपल है भैया, है ना। तो मेरी बात को समझना। अगर मान लेते हैं, पहले बोर्ड पे दिखाता हूं, मान लेते हैं कि आपकी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी चार्ज है, सभी ध्यान से देखना भाई, ये बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज है और आपने ऊपर वाली मेटल रोड से इसको टच कर दिया। लेकिन देखिएगा हमेशा ना, टच करते वक्त यहां पर एक ना इंसुलेटिंग चीज होनी चाहिए, मतलब ये रबड़ की चीज होनी चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आप जब इसको पकड़ेंगे, थोड़ा ध्यान समझना बच्चों, देखो मेरी ड्राइंग जो है थोड़ी ऐसी है, थोड़ा सा तुम समझ जाना। अब देखो क्या होता है, एक्चुअली हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर होती है। अब कंडक्टर इंसुलेटर क्या है थोड़ा डिटेल में तो मैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन कंडक्टर का मतलब बस इतना सा जिसमें से चार्ज फ्लो कर सकता है। हमें करंट लगता है ना, बस समझ लो हम कंडक्टर है। हम कहीं पे भी करंट हम देखेंगे तो हमें लग जाएगा करंट। कुछ चीज़ें ऐसी जिनमें से करंट या चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, जैसे लकड़ी की चीज़ में से करंट नहीं लगता हमें, तो क्या होता है, वो इंसुलेटर होता है। क्या होता है बोलो, इंसुलेटर। तो अभी बस अभी समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे कि ध्यान दो भाई, ध्यान दो, बातें नहीं, ये रबड़ की चीज है, तो ये रबड़ की चीज ना चार्ज को फ्लो नहीं होने देगी, बिकॉज ये क्या है बोलो, एक इंसुलेटर है। अगर मैं इसको डायरेक्टली टच करूंगा ना तो वो चार्ज मेरी बॉडी में ही आ जाएगा और फिर वो आगे नहीं जाएगा। तो फिलहाल अभी उस चीज पे ज्यादा काम नहीं करेंगे, बिकॉज वो बाद की चीज है। बस अभी आप ये समझिए, इसको मैंने ऐसे होल्ड करा। अब इस बॉडी पे कैसा चार्ज है बोलो, पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक मेटल रोड और बीच में क्या लगी हुई, यहाँ पर क्या लगी हुई, गोल्ड की लीव्स। अब ध्यान समझना, पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चों को क्या लगता है कि पॉजिटिव चार्ज चल के यहाँ आएगा। मैं आपको एक बात बता चुका हूँ, पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से, और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और प्रोटॉन का जो वजन होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कितना गुना भारी होता है। ओ भैया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत हैवी है। कभी भी प्रोटॉन चलना फिरना किसी भी बॉडी पे, चाहे पॉजिटिव चार्ज आएगा चाहे नेगेटिव चार्ज आएगा, चलना फिरना कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। होता क्या है कि क्योंकि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है,
और ये बॉडी बोलो क्या है, न्यूट्रल है। अच्छा मुझे बताना जरा, ये जो पूरी बॉडी न्यूट्रल है, ये जो गोल्ड लीफ भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब क्या है, इसके अंदर इक्वल पॉजिटिव और इक्वल बोलो क्या है। इस पॉजिटिव को देख के हमारी इस गोल्ड लीफ के और इस मेटल रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां जाना शुरू कर देते हैं, ऊपर। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस पॉजिटिव चार्ज को देख के देखिए, ये पॉजिटिव होगा लेकिन इसकी वजह से नहीं कि वो पॉजिटिव यहां पर चल के आएगा, इस पॉजिटिव बॉडी को टच करने की वजह से इस वाली बॉडी के पास आपको पहले से पता है इक्वल नंबर में पॉजिटिव और इक्वल नंबर में बोलो क्या है, नेगेटिव है। इसके इलेक्ट्रॉन चल के ऊपर जाने लगेंगे, मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉन चल के ऊपर जाने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने लगेंगे। मेरी बात को समझिए, क्योंकि एक बॉडी पे देखो, मैं आपको बताऊं, कोई भी बॉडी सबसे ज्यादा स्टेबल तब है जब वो क्या होगी बोलो, न्यूट्रल होगी। और मैं ये बोलूं कि अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास मान लेते हैं पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है और नेगेटिव चार्जेस बोलो क्या है, कम, तो ये न्यूट्रल होने के लिए नेगेटिव पार्टिकल्स को अपनी तरफ बोलो क्या करती होगी, अट्रैक्ट करती होगी। क्या करती होगी? तो अब जैसे ही आप इसको टच करेंगे ना, इस बॉडी के पास इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाने लगेंगे, उस पॉजिटिव बॉडी में, जिसकी वजह से इस बॉडी पे कैसा चार्ज क्रिएट होगा। सब बच्चे बताओ कैसा चार्ज क्रिएट होगा? अरे इस बॉडी पे कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? तो मुझे बताइए, इस गोल्ड लीफ पे पॉजिटिव चार्ज उस रोड के पॉजिटिव चार्ज के चलने की वजह से आया या इसके इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से आया? इसके इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से आया। हमेशा ध्यान रखिएगा, चलना फिरना किसी बॉडी के अंदर हमेशा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव चार्ज से कभी नहीं होता। तो एक बॉडी को मैंने दूसरी बॉडी से टच करा और ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुई, क्या इसके पॉजिटिव आने की वजह से हुई? नहीं सर, इसके इलेक्ट्रॉन उसके पास चले गए पॉजिटिव के अट्रैक्शन में करके, इस कारण से ये वाली बॉडी कैसे चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, जैसे ही तुम एक चार्ज बॉडी को टच करोगे यहाँ पर गोल्ड लीफ पे, कैसा चार्ज आएगा बोलो, पॉजिटिव, और क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को बोलो क्या करेगा, रिपेल करेगा और ये गोल्ड लीफ एक्सपैंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलो, एक्सपैंड। तो अगर आपने एक चार्ज बॉडी को टच किया है प्रिंस, अगर आपने एक चार्ज बॉडी को टच किया है, जैसे ही ऊपर से आपने चार्ज बॉडी को टच किया, इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा और ये ऐसे खुलेंगी, क्या होंगी, तो पता लग जाएगा कि हाँ जो बॉडी तुमने टच करी है वो क्या है बोलो, चार्ज है। एक बार और समझते हैं, अगर मान लो आपने जो बॉडी टच करी, ध्यान देना ध्यान देना, आपने जो बॉडी टच करी वो नेगेटिवली चार्ज है। कौन बच्चा बताएगा नेगेटिव में क्या होगा? अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो अब क्या पॉजिटिव चल के आएगा यहां पर? नहीं सर, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या लग रही होगी बोलो, रिपल्शन। सारे नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, करते तो पॉजिटिव भी हैं बट वो चल नहीं पाते, वो अपने आप को न्यूट्रल बनाने की कोशिश कैसे करते हैं, इस वाली बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, जिसके कारण से ये वाली बॉडी के पास अब प्लस माइनस बराबर नहीं रहते हैं और ये वाली बॉडी कैसी चार्ज होती है बोलो, पॉजिटिव चार्ज। सबको समझ में आ रही है वाली बात? हिमांशी नहीं आ रही बात समझ में? किसी को भी डाउट है तो मुझे बताना। प्रकाश क्लियर है ये वाली चीज? अगर तुमने नेगेटिव बॉडी टच करी ना तो अब सीधा वहां से कौन आने लग जाएंगे बोलो, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज आने लग जाएंगे और ये वाली बॉडी को भी नेगेटिव कर देंगे, इस वाली लीफ को भी नेगेटिव कर देंगे। अब क्या होगा, फिर दोबारा से खुलेगी, बोलो है कि नहीं, खुलेगी नहीं खुली भाई यहाँ पर, तो गोल्ड लीफ खुल जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने यहां पर एक न्यूट्रल बॉडी को टच किया है, न्यूट्रल बॉडी को टच किया जिसके पास ना तो पॉजिटिव ज्यादा है ना नेगेटिव ज्यादा है, ये भी न्यूट्रल वो भी न्यूट्रल, अब ना तो पॉजिटिव है जो नेगेटिव को खींच लाए और ना नेगेटिव है जो रिपल्शन की वजह से इसके अंदर आ जाए, तो इसका मतलब अब गोल्ड लीफ पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा और गोल्ड लीफ अपनी ही जगह पर बस ऐसे टिकी रहेंगी। तो एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम में कभी भी नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा आज तक, बस आपको पता होना चाहिए गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है। नहीं आया, ऐसी थ्योरेटिकल चीज़ें देता नहीं है, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको वहाँ मिलेगा, फिर आप सोचोगे सर ने कराया नहीं, इसलिए हमें बताना सब कुछ पड़ता है। इसलिए मैं थ्योरी जल्दी जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ, हम मेन मुद्दे पे भी आना चाह रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि सीबीएसई थोड़ा सा अब ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे बात करने लग गई है, तो जल्दी से हम उस पर भी आते हैं। लेकिन ये पता होना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। ऐसा ना हो कि सिलेबस में और आपको पता ही नहीं है। तो क्या होता है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, समझ में आ गया? तो मैंने एक बात लिखी थी, दैट दिस एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज इन द बॉडी। इफ द बॉडी इज चार्ज, ऐसे सिंपल समझ लो, इफ द बॉडी इज चार्ज द गोल्ड लीफ गेट एक्सपेंडेड। गोल्ड लीफ क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी। क्यों हो जाएंगी आपको मैंने बता दिया, पॉजिटिव बॉडी लाओगे तो पॉजिटिवली चार्ज कर देगा इसको, नेगेटिव बॉडी लाओगे नेगेटिवली चार्ज कर देगा, और दोनों केसेस में क्या हो जाएगी, ये लीव्स एक्सपैंड करेंगी। बट अगर न्यूट्रल बॉडी लाओगे तो कुछ भी एक्सपेंशन नहीं होगा, इससे पता लग जाएगा बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। लेकिन मैं बस बार बार आपको एक बात कह रहा हूं कि क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई कि जब मैं पॉजिटिव लाया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसके पॉजिटिव के आने की वजह से नहीं हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चल फिर नहीं सकते क्योंकि बहुत भारी है। तो चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन चलता है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जाके उस पॉजिटिव के अट्रैक्शन में गए, उस पॉजिटिव के अट्रैक्शन में यहाँ के इलेक्ट्रॉन वहाँ गए, जिसके कारण इस बॉडी के पास अब बराबर पॉजिटिव बराबर नेगेटिव नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब इसके बाद पॉजिटिव ज़्यादा रह गया, इसलिए बॉडी कैसी चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज क्यों आया इसके ऊपर, नेगेटिव मैं जब लाया तो उनके बीच में रिपल्शन लग रहा था, रिपल्शन की वजह से वो रिपेल करते हुए इसके अंदर आ गए। भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको समझ में आ गया? इसको मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ अगले टॉपिक के अंदर, ये वाली चीज़ को।
यहां तक की बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? पक्की बात है। चलिए अगली बात पे समझते हैं। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट इतना ही था। इसके बाद क्या है, यहां मैं बात करने वाला हूं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अब यहां से एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन बच्चों, द मेथड ऑफ चार्जिंग। पहला मेथड हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। इसको दोबारा तो नहीं बताना क्योंकि आज की क्लास में बता चुका हूं ऑलरेडी डन। ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्रिक्शन वाला। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अक्षर, चार्जिंग को मतलब किसी बॉडी पे चार्ज कैसे लाएं, ये बॉडी न्यूट्रल है, चार्ज कैसे लाएं? सर बड़ा सिंपल सा मेथड है, रबिंग कर दीजिए, फ्रिक्शन इसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर देगा। किसी एक बॉडी, अगर इसके हल्के इलेक्ट्रॉन होंगे लूजली बाउंड होंगे तो इसके चले जाएंगे तो भी चार्ज हो जाएगा, उसके होंगे लूजली बाउंड तो इसमें आ जाएंगे तो भी चार्ज हो जाएगा। मतलब कि किसी बॉडी पे चार्ज लाने का पहला सबसे आसान तरीका बोलो क्या है? फ्रिक्शन। बाय रबिंग यू कैन क्रिएट द चार्ज ऑन द बॉडी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अगली बात समझते हैं। सेकंड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे बोलते हैं बाय कंडक्शन। और तीसरा मेथड होता है बाय इंडक्शन। तो बाय कंडक्शन समझते हैं आप क्या। कंडक्शन का मतलब होता है in this method the body gets charged by actual contact। बाय एक्चुअल कॉन्टैक्ट। आइए समझाने की कोशिश करता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। सबकी नजरें बोर्ड पे हो गई, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है। क्या मतलब है न्यूट्रल बॉडी का, सब बच्चे बताओ? इक्वल पॉजिटिव एंड इक्वल नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी न्यूट्रल बॉडी। मैं बना रही रहा हूं प्लस माइनस इसके अंदर, लेकिन मुझे पता है इसके अंदर जितने प्लस है उतने ही माइनस है। ऐसा कोई ना सोचे कभी भी कि किसी बॉडी के अंदर कोई चार्ज होगा ही नहीं। सर चार्ज होते हैं, लेकिन जितने प्लस होते हैं उतने ही बोलो क्या होते हैं? माइनस। इस वजह से वो ओवरऑल बोलो क्या होती है? न्यूट्रल होती है। सीधी यहाँ पर तो ये ओवरऑल बॉडी बोलो क्या है? न्यूट्रल, क्योंकि बराबर पॉजिटिव और बराबर नेगेटिव है। अब इसको मैं चार्ज करूंगा और मैं कहता हूं कि इस मेथड के अंदर बॉडी को चार्ज किया जाता है बाय एक्चुअल कॉन्टैक्ट। अब एक्चुअल कॉन्टैक्ट से कैसे, आइए समझाने की कोशिश करता हूं। आप क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आते हैं और प्रॉपर टच करते हैं। ये कैसी चार्ज बॉडी है बोलो? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ध्यान देना भाई समर। अब तूने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस बॉडी के साथ कांटेक्ट में रख दी है, समझना। इस बॉडी के पास क्या है बताओ जरा? इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव। मुझे बताना इस प्लस की अट्रैक्शन में इस बॉडी के कौन से चार्जेस इस बॉडी में जाना शुरू कर देंगे? पॉजिटिव वाले या नेगेटिव वाले? अभी समझा हम लोगों ने। तो इस बॉडी के अंदर बराबर प्लस बराबर माइनस है भले, लेकिन ये बॉडी जब इसके टच में आएगी प्रिंस, ये वाली बॉडी जब इसके टच में आएगी तो इन प्लस के अट्रैक्शन में इसके अंदर से कौन जाना शुरू कर देंगे? इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में जाना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण से आप मुझे बताना जरा कि अब इस बॉडी की क्या सिचुएशन होगी। इस बॉडी के अगर इलेक्ट्रॉन उसमें चले गए, मान लो 1000 प्रोटॉन 1000 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 1000 प्लस 1000 माइनस थे, अगर इसके 50 इलेक्ट्रॉन भी वहां चले गए तो अब इसके पास प्लस ज्यादा होगा और माइनस कम होगा। ओवरऑल बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो? पॉजिटिव चार्ज। इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। जो कि अभी तुमने गोल्ड लीफ में करा था वो चार्जिंग बाय कंडक्शन ही था। गोल्ड लीफ पे जो चार्ज आ रहा था बाय टचिंग आ रहा था, बाय टच करके आ रहा था, उसको बेसिकली बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। समझ में आ गई वाली बात? कोई मुश्किल है ही नहीं इसके अंदर, नहीं आई समझ में? अच्छा बताना नेगेटिव चार्ज कैसे करूं? सिंपल है यार, मेन चीज तुम्हें कुछ और सिखानी है, वो इंडक्शन में आती है। दैट्स द न्यूट्रल बॉडी। अगेन वी हैव अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अच्छा बताओ, ये वाली बॉडी है नेगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसके पास बराबर प्लस बराबर माइनस है, क्या इस बार प्लस जाएंगे इसके अट्रैक्शन में? नहीं सर, प्लस कभी नहीं चलते हैं, चलते इलेक्ट्रॉन ही है। अब ये आएंगे क्यों? कोई बच्चा बताए ये आएंगे क्यों? सर नेगेटिव 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 एक दूसरे को बोलो क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। अरे किसी बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज से क्या मतलब है? उसके पास कहीं ना कहीं 1000 प्लस होंगे और 1100 बोलो क्या होंगे? तो कहीं ना कहीं ये हर बॉडी क्या होना चाहती है? न्यूट्रल होना चाहती है। क्या होना चाहती है? वो चाहती है कि मेरे अंदर बराबर प्लस रहे और बराबर क्या रहे। तो वो जो फालतू के 100 माइनस है, समझने की कोशिश करो,
जो इसमें एक्स्ट्रा माइनस है ना, वो सब एक दूसरे को बोलो क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, और रिपेल कर रहे हैं तो वो यहां पर आना स्टार्ट कर देंगे, ये यहां पर आना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही वो यहां पर आना स्टार्ट करेंगे, मुझे बताओ इस बॉडी के पास भी इनइक्वालिटी आ जाएगी प्लस और माइनस की, और बॉडी के पास कौन से चार्जेस की संख्या ज्यादा हो जाएगी, नेगेटिव चार्जेस की। और बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी बताओ जरा, नेगेटिवली चार्ज। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है किसी बॉडी को चार्ज करने का। एक तरीका फ्रिक्शन है, दूसरा तरीका बोलो क्या है कि एक बॉडी पे चार्ज है तो दूसरी पे चार्ज क्रिएट कर देंगे, प्लस है तो प्लस का कर देंगे और माइनस है तो माइनस का बाय टचिंग। पॉजिटिव वाले को टच करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव वाले को टच करेंगे तो नेगेटिव। लेकिन आएगा कैसे वो आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव चार्ज ऐसे नहीं करता कि उसके पॉजिटिव अंदर आए थे, पॉजिटिव वाला बॉडी को पॉजिटिव चार्ज ऐसे करता है कि उसके नेगेटिव बाहर चले जाते हैं, इस कारण से उसके बाद पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और नेगेटिव वाले के अंदर पॉजिटिव कभी नहीं चलते हैं बच्चों, भारी पार्टिकल्स होते हैं, तो यहां पर इनके बीच में रिपल्शन लगती है ताकि बॉडी न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, जिसके कारण ये वाली बॉडी कैसी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्की बात है। अब जो मैं तुम्हें तीसरा मेथड सिखाने जा रहा हूं ना, एक्चुअली में पेपर में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो यहां से आता है, क्वेश्चन आता है यहां से, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन समझिएगा क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसको समझाने से पहले मुझे थोड़ा सा एक चीज और आपको बतानी पड़ेगी, पोलराइजेशन ऑफ बॉडी। आ जाओ भाई, एक टॉपिक बीच में हमने यहां पर बताना पड़ेगा, तब हमें वो समझ में आएगा क्या चीज है। सबकी नजरें बोर्ड पे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। मेरे पास ना एक न्यूट्रल बॉडी, फिर से एक न्यूट्रल बॉडी है, और मुझे सभी बच्चे बताएं कि न्यूट्रल बॉडी के पास क्या होता है, इक्वल प्लस और इक्वल माइनस। चलिए इस बार मैं बनाता भी हूं। मान लीजिए प्लस है और ये इसके अंदर मौजूद माइनस है, कहीं कहीं पर प्लस माइनस मौजूद है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। मान लेते हैं एक बॉडी के अंदर बहुत सारा प्लस है, बहुत सारा माइनस है, और इस तरीके से कोई डिस्ट्रीब्यूशन है मान लीजिए। अब मैं यहां पर एक चीज देखता हूं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ना जब एक चीज को ऑब्जर्व किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को देखा जाए कि वो कैसे इस बॉडी के अंदर घूम रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चलना फिरना करते रहेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी बॉडी इस रूम में रखी हुई है, तो आपको पता है यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मतलब 300 केल्विन का टेम्परेचर है। इतनी थर्मल एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन्स अपना मोशन कर सकते हैं। चलने के लिए एनर्जी तो चाहिए, और एनर्जी कौन दे रहा है बोलो? हमारे आसपास का टेम्परेचर। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जब इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हमने देखा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो हमें पता लगा कि ये ऐसे मूव कर रहे थे। ध्यान से देखना, ऐसे। अब ये आप कहेंगे सर ये बीच में आपने लाइन क्या बनाई थी? ये बीच में लाइन क्या बनाई थी? ये लाइन है इस बॉडी की सेंटर लाइन। क्या है बोलो? बॉडी की सेंटर लाइन। समझना कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना अपना घूमना फिरना कैसे कर रहे थे? रैंडम मूव कर रहे थे, और इधर भी घूम रहे थे और इधर भी घूम रहे थे, मतलब बॉडी के चारों तरफ ये घूमना फिरना कर रहे थे। मतलब अगर ये सेंट्रल लाइन है तो इधर भी पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन घूमते हुए और इधर भी पाए जाते हैं। अभी समझना बच्चों, इस बॉडी को बोलते हैं बच्चों अनपोलराइज्ड बॉडी। समझना, इस बॉडी को बोलो क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड बॉडी। सुनते चलिए, थोड़ी देर में सारी बात समझ में आएगी मैं क्या कराना चाह रहा हूं ये चीज। अब मैंने क्या करा, यहां पर ना एक चार्ज्ड बॉडी को लेके आया, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को, ध्यान देना, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके आया, और ये बीच में कौन है बोलो? एयर है। एक बात समझ के रख लेना, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर आपको अच्छा एक बात सिंपल से बताऊं, अगर मैं यहां पर कोई करंट की तार लिए खड़ा हूं, क्या आपको वहां पर करंट लग जाएगा? नहीं लगेगा, बिकॉज चार्जेस का फ्लो एयर के थ्रू, क्योंकि एयर इज अ बैड कंडक्टर। बट वहीं से आप एक आयरन की रॉड पकड़ के उस तार को टच कर दें। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि मैं यहां पर एक तार पकड़ के खड़ा हूं करंट की, अरे मैंने इंसुलेशन से पकड़ रखा है, लेकिन आगे भैया करंट है उसके अंदर, तो क्या आपको खड़े खड़े बैठे बैठे करंट लग जाएगा? अक्षत नहीं लगेगा। लेकिन तुम वहीं से एक आयरन की रॉड टच कर दो इसके ऊपर, तो आयरन की रॉड फटाक से तुम्हारे पास करंट भेज देगा, तुम्हें झटका लगेगा। होता है कि नहीं होता? अरे तुम किसी करंट वाली तार को ऐसे लोहे के डंडे से छेड़ दोगे तो करंट लगेगा नहीं लगेगा? किसी को करंट लगता है लकड़ी से डंडे से मारते हैं उसको, है ना, क्योंकि लकड़ी से करंट फ्लो। तो जिन चीजों में से करंट फ्लो नहीं कर सकता वो क्या है? इंसुलेटर्स। और जिनमें से फ्लो कर जाता है वो क्या है बोलो? कंडक्टर्स। तो कुछ चीजें अपने अंदर से चार्जेस के फ्लो को अलाउ करती हैं और कुछ चीजें फ्लो को अलाउ। मैं डिटेल में बात करूंगा इसकी चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 3 हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वहां आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा पहले कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होते हैं और ऐसा क्यों बिहेव करते हैं कि किसी में से तो चार्जेस चले जाते हैं और किसी में से चार्जेस नहीं जाते। बट इधर उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है बच्चों। हालांकि एनसीईआरटी में कंडक्टर इंसुलेटर का बहुत छोटा सा 2 पैराग्राफ में समझा रखा है, बट वो डिटेल डिस्कशन है, 1 घंटा लगता है पूरा कंडक्टर इंसुलेटर पूरा समझाने के लिए। तो वो हम यहाँ नहीं करते, हम डिस्कस चैप्टर 3 में करेंगे, अभी नहीं करेंगे उसको डिस्कस। हम बात बस इतनी सी समझ लेते हैं, कुछ चीजों में से चार्जेस का फ्लो अलाउड है और कुछ में से फ्लो अलाउड
जिनमें से फ्लो होता है, जिनमें से पास हो जाता है, वो क्या है बोलो कंडक्टर्स, और जिनमें से नहीं करता वो क्या है बोलो इंसुलेटर। अच्छा, हम कंडक्टर हैं इंसुलेटर हैं? कंडक्टर हैं पूरी तरीके से, हमारे अंदर से करंट पास कर जाता है। लकड़ी, वुडन की कोई चीज इंसुलेटर है, रबड़ इंसुलेटर, ये सब यूज करती है। देखते हैं ना उसके ऊपर क्या बोलते हैं, ये टेस्टर के ऊपर ये जो मटेरियल लगा हुआ है टेस्टर के ऊपर, ये इंसुलेटर है, और ये जो है वो क्या है बोलो कंडक्टर है। आप इसको टच करेंगे तो करंट लग जाएगा, इसको पकड़ेंगे तो करंट, क्योंकि अंदर तो करंट है उस मेटल में, लेकिन ये बाहर नहीं आने देता करंट को, बिकॉज ये जो इसके ऊपर कवरिंग है ये बोलो कैसी है, इंसुलेटर है, चार्जेस को आने नहीं देता और हमें करंट नहीं लगता। तो मेरे को बस इतना समझाना था अभी आप लोगों को कि कुछ चीजें करंट के फ्लो को अपने अंदर से, चार्जेस के फ्लो को अपने अंदर से अलाउ करती हैं, दीज आर द कंडक्टर्स, और जो नहीं करती वो क्या होती है, तो एयर बीच में क्या होती है, इंसुलेटर होती है, वो अपने अंदर से चार्जेस को आना जाना। लेकिन अब समझिएगा, यहां आप लाए एक पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव बॉडी को, सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो क्योंकि अब बहुत जरूरी चीज डिस्कस होने वाली है। जतिन, ये बॉडी कैसी चार्ज है, ये बॉडी कैसी है? अच्छा, ऊपर वाली बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन देखा सबने, कैसा हुआ प्रकाश? इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा हुआ? इस सेंट्रल लाइन के दोनों तरफ हुआ। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है। क्या फर्क है? आपको शायद फर्क समझ में नहीं आया। क्या फर्क है? हमने जब इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को पहले केस में देखा था तो वो बॉडी के सेंट्रल लाइन से इधर भी घूम रहे थे, इधर भी घूम रहे थे, दे आर मूविंग लाइक दिस। बट इसमें अब क्या हो गया, सारा मोशन सेंट्रल लाइन की, जो सेंट्रल लाइन जा रही है इसके लेफ्ट में था। क्यों था सोचो सर? इस पॉजिटिव चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से इस बॉडी के नेगेटिव चार्जेस इधर एक्यूमुलेट हो गए होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? और पॉजिटिव चार्जेस रिपल्शन की वजह से इधर भाग गए होंगे। समझिए समझिए, रिपल्शन की वजह से वो मूव इधर की तरफ करे होंगे और ये वाला इधर की तरफ। दूसरी बॉडी में आना जाना नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बॉडी के अंदर वो कुछ सेपरेशन ऐसे कर सकते हैं। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अब इस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्जेस एक तरफ पे हो गए और पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ पे। मैं आपको बता दूं ये वाले जो चार्जेस इसकी तरफ, अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर अब ये नेगेटिव चले क्यों नहीं जाते? जैसे कि सर अभी भी कंडक्शन में आपने सिखाया था, कंडक्शन में आपने सिखाया था कि सर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स उसके पास चले जाते हैं। बताओ क्यों नहीं जा सकते? सर इसमें आपने टच कर रखा है, बीच में कोई इंसुलेशन नहीं है, चार्जेस सीधा जा सकते हैं। समझो, इसमें आपने टच कर रखा है, चार्जेस सीधा जा सकते हैं बॉडी के पास, लेकिन बीच में अगर एयर आ जाएगी तो फिर क्या आ गया, इंसुलेटिंग मटेरियल आ गया। क्या आ गया? इंसुलेटिंग मटेरियल। अब वो चार्जेस के फ्लो को रोक देगा। अरे भैया इसके अंदर क्या सीन है, इस वाली जो ये मेटल की रोड लगी हुई है ना, इसके अंदर तो करंट है। आप इधर टच करेंगे, बीच में कोई इंसुलेशन नहीं है, इस रोड और आपके हाथ के बीच में कोई इंसुलेशन नहीं है। आप एक बार टच करके देखो करंट के वक्त पे आपको झटका मारेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको पकड़ते हैं करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता बोलो? क्योंकि इस मेटल रोड और आपकी उंगलियों के बीच में, देखो मेटल रोड और उंगलियों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बीच में कौन है? इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल चार्जेस के फ्लो को अलाउ, तो आपको करंट नहीं लगता। लेकिन मैं तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि ये भी करंट मार सकता है एक सर्टेन वैल्यू पर। वो आपको सिखाया जाएगा जब आपको कंडक्टर्स वगैरह के बारे में बात बताएंगे, ठीक है ना? तो अभी फिलहाल के लिए हम जानते हैं कुछ चीजें अपने अंदर से चार्जेस के फ्लो को अलाउ नहीं करती, एंड एयर इज इन दोज मीडियम्स ना जो अपने अंदर से चार्जेस को अलाउ नहीं करता। तो इधर तो जा सकता है बिकॉज बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, ये भी कंडक्टर ये भी कंडक्टर, चलेगा भाई चार्ज। दीपांशु यहां पर, लेकिन इस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है सर? बीच में है एयर, और एयर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जा पा रहे। बिकॉज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आई बात समझ में? और ये क्या बताना चाह रहा हूं मैं, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स पहले पूरी बॉडी में घूम रहे थे, अब वो किसी एक ही तरफ को घूम रहे हैं। अब कहते हैं बॉडी क्या हो चुकी है? चार्ज नहीं हुई है। मैंने नहीं बोला चार्ज हुई है, समझ लीजिए, मैंने नहीं बोला बॉडी चार्ज हुई है, मैंने बोला बॉडी क्या हो गई है? पोलराइज्ड हो गई। चार्ज तो अभी भी अगर आप बोलोगे इसके पास इक्वल पॉजिटिव और इक्वल, हाँ भाई लविश, इसके पास अभी भी इक्वल पॉजिटिव और इक्वल, तो बॉडी तो अभी भी न्यूट्रल ही है सर, चार्ज नहीं हुई है, बट क्या हो गई है? पोलराइज्ड हो गई। क्या हो गई है? पोलराइज का मतलब होता है जब एक बॉडी के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक साथ ना बैठ के सेपरेट हो जाते हैं तो बोलते हैं बॉडी क्या हो गई है? पोलराइज्ड हो गई। क्या ये पोलर टर्म केमिस्ट्री में सुना था कभी? कुछ तो सुना होगा पोलैरिटी के बारे में। क्या सुना था कि HCl के बीच में बॉन्ड बना और क्लोरीन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। क्लोरीन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को और अपने आप को नेगेटिव बना लेता है। इसको पार्शियल
भाई देखो, अगर आपने 11, मैंने तो ये सारी चीजें कराई थी आप लोगों को, ठीक है ना, और कहीं भी आप पढ़े होंगे तो आपको बताया जरूर होगा कि जब कभी भी दो एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे होते हैं तो कोई एक एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण से ये वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली साइड पॉजिटिव। इसको बोलते हैं पोलैरिटी आ गई मॉलिक्यूल में। क्या आ गई? पोलैरिटी। मॉलिक्यूल पोलर हो गया। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स पोलर नहीं होते। क्यों नहीं होते ऐसे मॉलिक्यूल्स पोलर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो रहे हैं, लेकिन जितना ताकतवर ये है उतना ही ताकतवर इलेक्ट्रॉन को खींचने में ये है। तो इनका पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा एक जगह पे रहता है, सेपरेट नहीं हो पाता। लेकिन अगर एक ज्यादा ताकतवर है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव। इसको बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पोलर। और ये वाला कैसा है? अरे बच्चों, वहीं से टर्म उठाया है, केमिस्ट्री का चुराया हुआ टर्म है, पोलराइज्ड बॉडी। तो पोलराइज्ड का मतलब क्या है समझ नहीं आ रहा? पक्की बात है। तो मुझे बताओ पहले, न्यूट्रल बॉडी जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? अनपोलराइज्ड। प्रिंस, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? लेकिन अगर मैं एक चार्ज्ड बॉडी को उसके करीब लेके आ जाऊं, टच नहीं कर रहा हूं, टच नहीं कर रहा हूं, क्या लेके आ रहा हूं? उसके करीब लेके आ रहा हूं बस, इससे बॉडी बोलो कैसी हो जाएगी? पोलराइज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोलराइज्ड। कहने का मतलब उसका नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ। अगर मैं पॉजिटिव बॉडी को लाया हूं तो नेगेटिव इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव उधर। अच्छा, नेगेटिव को लाता तो पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। अच्छा, इन चार्जेस को, जो नजदीक वाले चार्ज है ना, इनको बुलाते हैं बाउंड चार्ज। क्या बुलाते हैं? वाई दे आर कॉल्ड बाउंड चार्ज? क्योंकि प्लस पकड़ के बैठा है। और ये वाले कैसे चार्ज हैं? इनको वो कह रहा है तुम रहो चाहे ना रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो वैसे भी पसंद नहीं हो, प्लस से प्लस पसंद ही नहीं होता। तो बोलो क्या बोलते हैं इसको? अनबाउंड, जो कि बाउंड नहीं है। अरे इस पॉजिटिव ने किसको बाउंड करा होगा? नेगेटिव को खींच रहा अपनी तरफ। तो ये वाले बाउंड है और वो वाले बोलो क्या है? अनबाउंड। उनके ऊपर इसकी कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो ये वाले चार्जेस अनबाउंड है और ये वाले चार्जेस बोलो क्या है? बाउंड। तो मुझे बस सबसे पहले आप ये बता दीजिए, मैंने ऊपर एक टॉपिक का नाम लिखा था पोलराइजेशन ऑफ बॉडी। क्या तुम्हें समझ में आ गया? अरे बताओ। कोई डाउट? यहां तक में कोई डाउट लग रहा है आप लोगों को? क्लियर है यहां तक? रिवाइज करेंगे इसको बाद में, लेकिन आप मुझे बताइए पोलराइजेशन सबको क्लियर हो गया? अच्छा भाई, तो कहां थे हम? हम थे कंडक्शन पे। कंडक्शन सबको क्लियर था? टच करने से तो चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर ये कहूं कि बॉडी पे बिना टच करे भी चार्ज क्रिएट करा जा सकता है तो उसे बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मैंने 11th क्लास में भी कुछ कंडक्शन और इंडक्शन का आपको फर्क बताया था, याद आ रहा है कुछ? कंडक्शन माने हमेशा मतलब यही होता है कि जब चीज़ों को टच करके कुछ करा जाए तो वो होता है कंडक्शन, और बिना टच करे कुछ करा जाए तो, मैंने बताया भी था, आप बाहर जाके किसी मेहमान के घर पे, किसी गेस्ट के घर, किसी रिलेटिव के घर पे गए और वहाँ जाके तुमने कोई हरकत कर दी, तो दो तरीके हैं मम्मी के पास आपको टाइट करने के। क्या तरीके हैं? एक तो भैया जाके सीधा थप्पड़ लगा दिया, है ना, तो वो है कंडक्शन, वो डर पैदा करा गया कंडक्शन के जरिए। एक होता है कि मम्मी या पापा आंख दिखाते हैं, होता है ना, गुस्से में देखते हैं और वो तुम खड़े बैठे बैठे डर जाते हो, तो वो है बिना टच करे असर हो गया, सारा काम हो गया। वो क्या है बोलो? इंडक्शन। जब बिना टच करे, जब बिना टच करे कोई चार्ज क्रिएट कर दे तो वो इंडक्शन है, और टच करके करे तो वो, अच्छा किसी को लग रहा है कि कैसे करेंगे? अच्छा, जिसने पढ़ लिया उसको पता होगा। अब सुनो, ये एक बॉडी है बच्चों, बातें नहीं बातें नहीं, ये एक बॉडी है। कैसी बॉडी है? अच्छा, एक बार चार्ज मैं करता हूं, अगले वाले केस के लिए आप करना, तो इसे ढंग से समझना बच्चों। मैं चार्ज लाता हूं बॉडी के ऊपर, नेगेटिव चार्ज। चलिए कैसे? हाँ, उसी से करेंगे, कुछ देखते हैं। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोल रहा था जतिन, क्या पोलराइज करने से बॉडी पे चार्ज आ गया क्या? अक्षत, क्या पोलराइज करने से बॉडी पे चार्ज आ गया क्या? क्या आप इस बॉडी को चार्ज बोल सकते हो? नहीं सर, पोलराइज्ड बोल सकते हो। सिद्धि, चार्ज नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? सर अभी भी तो बराबर प्लस और बराबर, वो सेपरेट ही तो हुए हैं, लेकिन बॉडी के अंदर ही तो हैं, तो बॉडी तो ओवरऑल अभी भी बोलो क्या है? न्यूट्रल है। अभी बोलो क्या है? तो बॉडी को मैं चार्ज नहीं कह सकता। लेकिन अभी समझते हैं कि क्या करेंगे। आइए चलो, सब बच्चे बताते चलना। ये बॉडी न्यूट्रल है, मैंने इस पॉजिटिव बॉडी को उसके पास लेके आया और मैंने उसको टच नहीं करा। बताओ क्या होगा? सब बच्चे बताओ क्या होगा? सर पोलराइजेशन होगा। नेगेटिव चार्जेस इस कोने में इकट्ठे हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस सर इस कोने में इकट्ठे हो जाएंगे। समझना यार, समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अभी तक बॉडी बोलो कैसी है? न्यूट्रल है। लेकिन मुझे बताइए, इस पॉजिटिव ने इन चार्जेस को बोलो क्या करा हुआ है? बाउंड करा हुआ है। और ये वाले चार्जेस को वो पसंद नहीं करता, वो वाले चार्जेस बोलो क्या है? अनबाउंड है। अब देखिए अगले केस में क्या होगा, सुनते चलिए बस। अब हम क्या करते हैं बच्चों? नेक्स्ट स्टेप पे हम इस बॉडी की ना अर्थिंग कर देते हैं।
अब अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग कुछ नहीं है, आप इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, बस एक तार लगाते हैं ऐसे करके और अर्थ के साथ जोड़ देते हैं। अब अर्थ क्या है जिस पे आप बेसिकली रह रहे हैं? बेसिकली एक बहुत बड़ी बॉडी है, एक बहुत बड़ी बॉडी है, और हर बॉडी के पास क्या होता है? इक्वल पॉजिटिव और इक्वल। आपकी अर्थ के पास भी बोलो क्या है? इक्वल पॉजिटिव और इक्वल। जिस अर्थ पे आप अभी बैठे हुए हैं, रह रहे हैं, ये भी तो एक बॉडी ही तो है, और इस बॉडी के पास भी बोलो क्या है? बहुत सारा पॉजिटिव और बहुत सारा। अब सुनिएगा भाई ध्यान से, क्या होने वाला है। जैसे ही आप अर्थिंग करेंगे, आप मुझे बताइए ऊपर यहां पर कौन से चार्जेस है? बोलो पॉजिटिव चार्जेस। और आपकी बॉडी के पास पॉजिटिव भी है, और लेकिन वो देखती है कि भैया ऊपर की तरफ यहां पर कौन से चार्जेस बैठे हुए हैं? पॉजिटिव चार्जेस। तो इस अर्थ के कौन से चार्जेस? बोलो इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, और इस पॉजिटिव के साथ, क्योंकि देखिए पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो आपने जैसे ही अर्थिंग करी, इस अर्थ के पास तो बहुत सारा चार्ज है, प्लस भी है और माइनस भी है, तो वो जैसे ही उसको रास्ता दिखता है कि हाँ ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है और रास्ता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाने शुरू करते हैं और इस पॉजिटिव को खत्म कर देते हैं। ऊपर यहां पर मान लो 100 नेगेटिव इधर हुए थे, 100 पॉजिटिव इधर हुए थे, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर उसको न्यूट्रल कर देंगे। या बोले कंबाइन करके न्यूट्रल कर देंगे, या प्लस और माइनस बराबर कर देंगे, बात तो वही है। आप ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन गए और पॉजिटिव को खत्म कर दिया, पॉजिटिव को। अब आप मुझे बताना जरा क्या सीन दिखने वाला है अगला। अगला मुझे बताओ क्या दिखने वाला है, ध्यान से सुनते चलो, बहुत इजी चीज है। अब क्या होगा? कुछ अगला सिनेरियो ऐसा ही होगा। सबकी नजरें बोर्ड पे, बातें मत करिए इस समय। अगला सिनेरियो कुछ ऐसा ही होगा। क्यों भाई? क्यों भाई अक्षत, क्यों ऐसा? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव तो खत्म कर दिया। अब इस बॉडी के पास कौन से चार्जेस ज्यादा हैं? अब ये बॉडी फिलहाल के लिए बताओ जरा चार्ज है कि नहीं? अभी तो सर है, अभी तक नहीं थी सर, क्योंकि इसके बाद बराबर प्लस बराबर माइनस में तो सेपरेट हुए थे। लेकिन मैंने क्या करा अगले स्टेप पे? मैंने अगले स्टेप पे इसकी अर्थिंग करी। लिखो मत कुंदन, यहां पर देखो ध्यान से भी, क्योंकि अभी बचा हुआ है कुछ। मैंने इसकी अर्थिंग करी, और अर्थिंग करने की वजह से जो इस कोने पे पॉजिटिव चार्जेस थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। बोलो किसने? अर्थ के नेगेटिव चार्जेस ने। वो ऊपर आए और नेगेटिव को खत्म कर गए। अब बॉडी के पास बस नेगेटिव चार्ज है। अब लेकिन भैया हमें तो चाहिए थी ऐसी बॉडी, हमें ऐसी बॉडी चाहिए थी। ध्यान से समझ लीजिएगा, हमें नहीं चाहिए था उसमें अर्थिंग लगी हो, एक बॉडी दूसरी साइड में लगी हो। हमें तो ऐसी एक चार्ज बॉडी चाहिए जिसके ऊपर पूरे पे नेगेटिव चार्ज हो। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम अर्थिंग को और इस बॉडी को हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि इस स्टेप के बाद सबसे पहले आपको अर्थिंग डिस्कनेक्ट करनी है। क्या डिस्कनेक्ट करनी है? बोलो अर्थिंग को डिस्कनेक्ट करिए। समझाऊंगा इसका भी कारण। आप अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही अर्थिंग वाली तार को काटूंगा, काट दिया, ये वाली बॉडी अभी भी यहीं पर ही है। ये इन माइनस को बाउंड करके बैठी है। किसको बाउंड करके बैठी है? माइनस को बाउंड करके बैठी है। और मैंने अर्थिंग बोलो क्या कर दी? डिस्कनेक्ट कर दी। इसके बाद अब इसको भी ले जाइए। जैसे ही तुम उस बॉडी को हटाओगे, ये नेगेटिव के बीच में आपको रिपल्शंस लगनी स्टार्ट होंगी। अब ये इस तरह बाउंड नहीं रह पाएगी, और ये पूरी बॉडी पे क्या हो जाएगी? और बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिव। लेकिन एक सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों कहा गया कि अर्थिंग को पहले डिस्कनेक्ट करो? पहले अगर मैं इस बॉडी को हटा देता तो क्या होता बताओ जरा? बहुत अच्छे, बहुत सिंपल सी चीज है। कुछ बच्चे समझ गए एकदम से। सर अगर मैं अर्थिंग को डिस्कनेक्ट ना करके पहले इस बॉडी को हटा देता, सोचो अक्षत, अगर मैं बॉडी हटा देता तो इनके ऊपर जो ये बाउंडेशन जो इस तरफ लगे पड़े, ये सब हट जाएगी। बाउंडेशन हटेगी, इनके बीच में रिपल्शन लगेगी, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन लगेगी, तो वो कहां की तरफ आ जाएंगे? बोलो वापस से अर्थ में चले जाएंगे, और बॉडी फिर से बोलो क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। क्योंकि आप थोड़ा सा और दिमाग लगाना चाहते हैं तो अगर बॉडी में ऊपर इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो अर्थ के पास मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, थोड़ा बड़ा पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। अगर आप जैसे ही इस बॉडी को हटाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन वापस से उधर जाके अपनी बॉडी को भी न्यूट्रल कर लेंगे, अर्थ को भी वापस से न्यूट्रल कर देंगे। इसलिए हमेशा पहले किसको हटाना जरूरी है? अर्थिंग को। क्योंकि अगर आपने अर्थिंग को पहले नहीं हटाया और इस बॉडी को पहले हटा दिया, तो दोबारा से बॉडी बोलो क्या हो जाएगी? अनचार्ज हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा सर क्या कह रहे हैं? समझिए इस बात को, दोबारा से समझा देता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये वाली बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज है। हमें तब तक इस बॉडी को नहीं हटाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेगेटिव चार्ज अभी उधर ही रहे, अर्थिंग में ना चले जाए। इससे पहले अर्थिंग को डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसको हटा दिया तो इसके ऊपर बाउंडेशन हट जाएगी, और सारे नेगेटिव एक दूसरे को बोलो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। उनको रास्ता दिखेगा ये वाला वायर वाला, यहां से निकलेंगे और सीधा किसमें घुस जाएंगे? बोलो अर्थ में घुस जाएंगे। अर्थ तो बहुत बड़ी बॉडी है, कितने भी चार्ज को अपने अंदर रख सकती है बच्चों, समझ के रखिएगा इस बात को। इसलिए हमेशा पहले वो रास्ता ही हटाना पड़ता है जहां से ये बॉडी वापस से क्या हो सकती है? अनचार्ज। तो उस रास्ते को ही डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाके हटाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप सिचुएशन है। ये पहला स्टेप आप लोगों का है। ये वाला कौन सा है? बोलो सेकंड है, ये वाला थर्ड है, ये वाला फोर्थ है, और ये वाला फिफ्थ है। नाउ द बॉडी गेट नेगेटिव चार्ज। अच्छा, कुछ अनयूजुअल सा दिखा आपको इस मेथड ऑफ चार्जिंग में?
कुछ अनयूजुअल था जो कंडक्शन में नहीं था। कह रहे सर बिना टच के हुआ नहीं। एक और चीज मेरे को बड़ी अनयूजुअल सी लग रही है, बॉडी थी पॉजिटिव, चार्ज कैसा आया? अगर क्वेश्चन पूछा गया कि हम किसी बॉडी को ऐसा कर सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर दे, तो कर सकते हैं बाय यूजिंग द विच मेथड? इंडक्शन मेथड। ऐसे 1 मार्क में क्वेश्चन नहीं बोल सकता किस मेथड के जरिए एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया जा सकता है बाय यूजिंग अ पॉजिटिव बॉडी। तो क्या बोलोगे? बोलो इंडक्शन के जरिए। कंडक्शन में ऐसा नहीं होता। कंडक्शन में पॉजिटिव लाओगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव लाओगे तो प्रकाश। नहीं आ रही बात समझ में? सिंपल है यार, क्योंकि आप जब इसके अंदर क्या लाते हैं ना, पॉजिटिव बॉडी लाते हैं ना दिव्यांशु, जब तुम पॉजिटिव बॉडी लाते हो तो एक्चुअली में ये बाउंड किसको करता है? नेगेटिव को। और पॉजिटिव को कहता है कि तुम जाना चाहो जा सकते हो। अच्छा अभी बताओ जरा एक बार सिचुएशन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये पॉजिटिव बॉडी आई, इसने नेगेटिव इधर खींचे, पॉजिटिव इधर कर दिए। ये पॉजिटिव बाउंड नहीं है तो बाहर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि एयर इज अ बैड कंडक्टर। एयर इज अ, अदरवाइज वो जा सकते थे पॉजिटिव से रिपेल हो गए। लेकिन जैसे ही मैंने अर्थिंग दिखाई, इन पॉजिटिव को दिखा कि हाँ भैया आप तो रास्ता भी है, लेकिन हम खुद तो जाते नहीं कभी भी। हमारे पास क्या आते हैं? बोलो इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन को अर्थ से और अपने पॉजिटिव को बोलो क्या कर लेते हैं? खत्म। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव इस बॉडी में रहना नहीं चाह रहे, बिकॉज सामने कौन सी बॉडी बैठी है? पॉजिटिव। वो रिपल्शन लग रहा है उनके ऊपर। नमन नहीं आ रही बात समझ में? भाई इस पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव तो इधर बंद गया और पॉजिटिव फ्री हो गया इस तरफ को। लेकिन पॉजिटिव जा क्यों नहीं पा रहा बाहर? क्योंकि एयर है। लेकिन जैसे ही तुमने क्या करा? अर्थिंग करा। क्या करा? बोलो अर्थिंग। पॉजिटिव तो यहाँ से वैसे ही भागने जाता है उसके चक्कर में। तो अर्थ एक बहुत बड़ी बॉडी जिसके पास बराबर प्लस और बराबर माइनस है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस पॉजिटिव को खत्म कर देते हैं। बॉडी के पास अब क्या चार्ज ज्यादा हुआ था? बोलो नेगेटिव वाला। पहले बराबर प्लस बराबर माइनस थे, लेकिन प्लस को खत्म कर दिया किसने? बोलो इलेक्ट्रॉन्स ने। अब बॉडी के पास क्या ज्यादा हो गया? नेगेटिव चार्ज। नहीं आया समझ? क्या चीज? नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉन गए तो जितने प्लस थे उतने इलेक्ट्रॉन चले गए, तो प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल हो गया। ये वाले नेगेटिव ना, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर यहां पर 100 माइनस थे तो 100 ही प्लस थे पहले, तो पहले तो बॉडी बोलो क्या थी? न्यूट्रल। लेकिन यहां से अगर 100 इलेक्ट्रॉन आ गए, 100 इलेक्ट्रॉन आ गए, 100 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ओवरऑल ये तो खत्म हो गया, लेकिन ये तो बच गया ना। हाँ नेगेटिवली चार्ज होगी, मैं वही कह रहा हूं। बॉडी कैसे चार्ज होगी? नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि आपके पास 100 नेगेटिव है, 100 पॉजिटिव है। अब 100 नेगेटिव और आ गए तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास क्या हो गया? ज्यादा। और पॉजिटिव चार्ज बोलो क्या है? कम है। तो ओवरऑल बॉडी कैसी चार्ज मानी जाएगी? नेगेटिव। तो वो हम ऐसे समझा देते हैं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव आया, न्यूट्रल हो गया, बाकी का बस नेगेटिव नेगेटिव बच गया। अब जब ये नेगेटिव नेगेटिव बच जाता है तो तब तक इस बॉडी को मत हटाना अक्षर, तब तक इस बॉडी को मत हटाना जब तक अर्थिंग ना डिस्कनेक्ट हो जाए। अगर बॉडी पहले हटा दी तो खत्म कहानी। वो जो नेगेटिव चार्ज था वापस से अर्थ में चला जाएगा और बॉडी फिर से क्या हो जाएगी? बराबर प्लस और बराबर माइनस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा आप लोग क्या करके दिखाएंगे अपनी कॉपी के अंदर? सब बच्चे एक चीज ट्राई करेंगे कि बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कैसे किया जाए। बताओ कैसे करोगे? ट्राई करो, ट्राई करो, दिमाग लगाओ कैसे बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे। एक नेगेटिव बॉडी लाके ट्राई करो, करो कॉपी के अंदर ट्राई।